नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ बैरगिनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत में, जो यहाँ का वर्तमान मुखिया है बद्री सिंह यादव, उन्हीं के घर पे। और एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि जो वर्तमान मुखिया वो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, इसीलिए एक महिला को अर्धनंग करके मारना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मामले की पूरी सच्चाई क्या है, उनकी बहन है और उनके आस पड़ोस के लोग हैं। हालांकि उनकी आचरण कैसा है, उनकी व्यवहार कैसे है, वही जानकारी इन लोगों से लेंगे। आखिर घटनाक्रम कैसे हुआ। हालांकि मुखिया जी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सबका मान सम्मान करेंगे, सबका विकास करेंगे, ना जात पात करेंगे, ना भेदभाव करेंगे। लेकिन क्या पूरी मतलब वहाँ की पूरी जो जानकारी लेंगे और इन्हीं लोग से पूरी जानकारी लेंगे कि मामला क्या था, सच्चाई क्या था। हालांकि ये बिहारी खबर तक एक्सपोज करेगी पूरी मामले की। अच्छा, सबसे तो पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और मुखिया जी क्या लगेंगी। किरण देवी हमारा नाम जी। हमारा मुखिया जी के भाई लगेगा, हमारा छोट। अच्छा, आप उनकी बहन है। हाँ, बहन। हाँ। अच्छा, क्या मामला हुआ था, क्या आपके भाई इस प्रकार से घटना करते हैं। हमार भाई इतने गलती कैले बस चाल कर चल गलन, इतने उनका बुद्धि सतका कम हो गलन से बोलन गेलन मार हो रहे तो मारो भी खा लेलन। तैयो डंटा उठा के अपना दोनों आदमी के छोड़ा रहल बाटे, तले में लंगे पावे चलल तब भाई उन्हें घेर ले बा और लोग मुखिया जी के छोड़ा रहल बा, घेर ले बाटे से मुखिया जी चल छोड़ दीजिए ये सब काम कर लेना। तई कहलन से हम बड़ा पद है, मुखिया जी गांव के बाड़ी, हम दो गोड़ा के झगड़ा होई तो उमें छोड़ा ना सकीले, हमारा महाला के आदमी है, पड़ोसी है। जब पंडित जी के यहाँ से छोड़ा जरिए भगा दिल रहती कि आज ले पूजा पाठ करवा के सब काम करा के ओकरा विरोधी पार्टी लागल है, खड़ा करा के पैसा दे के दोसर तीसर आदमी ओकरा के कहले अपना इज्जत पर ताक न रहल बा। देखिए, पंडित जी जो जात होते हैं और ब्राह्मण होते हैं, सबका पूजनीय होते हैं, लेकिन फिर भी लाठी चार्ज करना कहाँ तक जायज है। लाठी हुए चार्ज कैलक, छेड़खानी नहीं किया मानते, लेकिन लाठी चार्ज करना, लाठी ये से लइके दोनों लइके जे मारा मारी जे करे तसे छोड़ावे ला न छोड़लक। मुखिया जी पर लाठी पड़ल बाटे, ये ऐसा बात नहीं के मुखिया जी के मार न पड़ल, मुखिया जी शर्मिंदा के मारे वो खूंटा बिगलक तो खूंटा उहे उठा के कलन से दोनों गोड़ा का मार के छोड़ा दे जारी सही हट जाए। जो पीड़ित महिला है उनका ये आरोप है कि मुखिया जी प्रतिशोध के ज्वाला में जल रहे थे, इसीलिए उन्होंने आए और एक लगातार उन्होंने डंडे पे डंडे बरसाना चालू कर दिया। नहीं, डंडा न ये अभी तो उठौले बताले सब घेर। हाँ, डंडा उठौले तब वही तो लोग घेर दिल बा, डंडा उठा के खुद माने घूम के गेल माने लोग घेर दिलक। डंडा के ऊपर बरसैले न बा, धर्म का जचैया बा, वो सब जांच प्रकार लोग कह ले। वो देखिए, आप भी उनकी बहन है और गांव के तमाम समाज के जो लोग हैं, यहाँ का वो मतलब मुखिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पूरे गांव का जो पंचायत का कार्यभार उनके ऊपर है। विकास के जो भी मामला हो सामाजिक तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते में कोई उनकी बहन लगेगी, कोई तो चाची लगेगी, कोई बुआ कोई न रिश्ते में ना कोई भाभी, जो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग लगेगा। लेकिन इस प्रकार का किसी को साड़ियाँ खोलकर किसी को ऐसा मरना ठीक लगता है? नहीं ठीक लगता है, सब गलत बात। आप सुन रहे हैं जो वीडियो में जो वो कह रही है कि मुझे साड़ी उतार के मारा गया, आप सुन ही रहे हैं कि रोड में कह रही है कि रोड जब ये रोड खुदा था तो मुखिया साहब उनको धमकी दिए कि तेरे को साड़ी उतार के मारूंगा, धमकी दी है वो। चलिए, तो मुझे भी लग रहा है कि दिन दहाड़े कोई मतलब समझ लीजिए कि कुछ नहीं करेगा, मार पिटाई हो सकता है, वो हम नहीं। वो जो कह रही है कि मुखिया साहब हमें धमकी दिए थे रोड में, जो रोड खुदाई हो रही तब तुम्हें साड़ी खोल के मारे, क्या पता इनमें कहीं ना कहीं मुखिया पंडिताइन की साजिश होगी। जो हाँ जो धमकी दिए तो वो आज हम करके दिखाए, बेपर्दाम होके जाए। कहना था कि जब रोड का जब हम लोग अपना जो घर का ढलाई करवाने वाले थे तो उन्होंने रातों रात यहाँ पर नाला खुदवा दिया, और उस दौरान उन्होंने जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि नंगा करके मारेंगे, और उन्होंने अपना अरमान पूरा कर दिया। वो औरत है ही ऐसी, वो औरत है ही, वो सिर्फ खुद जब वो खुद कह रही है कि मुखिया साहब मुझे 2-3 महीने पहले धमकी दी रूट खुदाई के टाइम पे कि तेरे को नंगा करके मारूंगा। तो हो सकता है जब बॉस होगा तो मुखिया जी प्रतिशोध में जल रहे हो। नहीं, प्रतिशोध में जलेंगे तो किसी कपड़ा उपड़ा फाड़ देंगे तो वीडियो नहीं आएगा। प्रतिशोध में मतलब इतना वो है कि मतलब कपड़ा फाड़ देंगे और उसका पेटीकोट जो कमर में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर आ जाएगा। नहीं, वो तो बता रही थी कि जब कपड़ा मेरा खुल गया तब हमने पेटीकोट खोल के ऊपर किया अपने। चलिए ठीक है, ये बात भी हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, मुखिया साहब लोग कपड़े उतार रहे थे, एक बात मानते हैं, कपड़ा उतार भी देंगे, अब वीडियो भी शूट नहीं होगा, अब वो मारपीट छोड़ के अपना कपड़ा ढकेंगी, अपना पर्दा करेंगे शरीर का कि वो मारपीट ही छुड़ाएंगे। सबसे तो हम इस मामले को पर्दाफाश करते हैं इसलिए कि अगर झगड़ा होता है तो आपको उतने टाइम में समय नहीं मिलेगा कि आप अपना पेटीकोट बांधेंगे।
दूसरी सवाल है, तीसरी सवाल है, अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपका बाल वाल सब बिखरा बिखरा पड़ा होगा। तीसरी सवाल यह है कि आपका कोई ना कोई कपड़ा या अंग होगा, वो भी सब चीज़ फटा होगा। वो औरत खुद नलके पर स्नान कर रही थी, ठीक है। जब वो लोग सुनी है कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जिस अवस्था में थी वो वैसे ही निकल, ताकि मुखिया साहब को फंसाने का ज़्यादा मुझे चांस मिलेगा, मैं बेपर्दा जाऊँगी और वहाँ पब्लिक को दिखाऊंगी हमें बेपर्दा नहीं हुई है, मेरे को बेपर्दा किया गया है, ठीक है। इसमें जरा सा साजिश से आप जाँच पड़ताल करके इस चीज़ को वो कीजिए। नहीं तो प्रशासन का काम है, जज पड़ताल करेंगे, लेकिन अगर वाकई में ऐसा घटना हुआ है तो मुखिया जी पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ जी, मैं कहती हूँ अगर मुखिया साहब गलत है तो इनको सजा दिया जाए, अब बेगुनाह है तो इन्हें रिहा किया जाए, जो बेगुनाह उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए, ठीक है। पता है इस प्रकार की घटना के कोई अपने आबरू और बेटी बहन का इज्जत क्यों दाव पे लगाएगा? तो क्यों, वो जिस तरीके से बताए उनकी बेटी बहू है, हम लोग भी तो उन लोग की माँ बहन ही लगेंगे, वो हम लोग भी शादी ऐसे कर सकते, वो तो कुंवारी लड़की थी, हम तो शादीशुदा हैं। अपना इज्जत पंडित जी क्यों दाव पर लगा के बदनाम उन करेंगे? लोग है ही वैसे ही, उन लोग का पेशा ही यही है। क्या इसके पहले भी कुछ? हाँ, ये ऐसे पहले भी हो चुका है, ऐसे 2-3 लोग केस करवा चुकी है, ऐसे भी और भी कहीं दूध लाने जाएंगे, किसी के यहाँ पैसे लेने जा रहे, उनके ऊपर भी लालछन वो लगा रही, सब पे तो लालछन ही लगाती फिर रही है। मतलब इतनी वो लोग सुथरी हो गए, सब पे उन्हीं पे लालछन लगाएंगे, और गाँव में माँ बहन नहीं है, उन्हीं की माँ बहन है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि सभी जो परिजन हैं और तमाम आस पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने उस घटनास्थल पर मौजूद रहा, सबका कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं सभी बेबुनियाद हैं और इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, लेकिन मार पिटाई हुई थी। और कपड़ा के खोलने की जो बात रही, जो अर्धनगर में महिला दिख रही हैं, इन लोगों की कहना है कि जो महिला अर्धनगर दिख रही हैं उन्होंने नहा रही थी उस दौरान, उन्होंने अपना पेटीकोट पहले से बांध रखा था और वही उचित दिखाई दे रहा। जब झगड़ा होता, जब तमाम सारी जब मार पिटाई होती रहती तो शायद उनके बांधने का मौका नहीं मिलता, और इसलिए जब मार पिटाई होता तो एक दूर से होता रहता, बाल जो होता वो भी बिगड़ा पड़ा, लेकिन डंडा से तो कुछ पिटाई हुआ, इसको कुछ पिटाई नहीं हुआ। और वो डंडा, सुनिए, डंडा पिटाई तो हुई थी ना, वो पहले जो पंडित जी का जो लड़का था वो इन पे पहले लाठी बरसा ही रहा था, वो इस दौरान वो छुरा रहा था किसी को ना लगे। हाँ, मार पिटाई तो कहाँ हम झूठ बोले कि नहीं मार पिटाई नहीं, हाँ मार पिटाई हुई थी। डंडा उस तरफ से बरसाया जा रहा है, इस तरफ से नहीं बरसाया जा रहा है। एक चीज बताइए, दुनिया में ऐसा कोई समस्या है जो बात विचार से हल नहीं हो सकता? तो बात विचार हो तो रही थी, आप झगड़ा में देख ही रहे होंगे वीडियो में, दोनों सब छुरा तो रहे हैं, उसमें 2 लड़कियां हैं और भी लोग छुराते रहे, वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं झगड़ा, ठीक है ना। उन लोगों का कहना है कि दरवाजे पे चढ़ के घर में घुस के जो पतों हैं उनको पटक दिए थे ले जाकर, जो गलत बात है, गलत बात है। अगर बहू बहन को पटकते तो वो वीडियो नहीं आते, माँ बहन उसमें दिखती नहीं, कितना जल्दी भाग जाती वो लोग। नहीं, शायद वो लोग बोल रहे हैं कि जिस समय वीडियो किया जा रहा था उस मोबाइल को मुखिया जी छीन के कहीं रख दिया, कहीं बिक दिया और उसको नष्ट कर दिया। वो फोन गिर गया था, वहाँ पे जो थे, जो लड़ाई झगड़ा में थे, वो लोग फोन उनको उठा के दे देते। अगर उतना ही ये लोग का, हम लोग का भी अगर साजिश अगर होता, वो लोग वीडियो बना रहे, फोन गिरा तो हम लोग फोन ले लेते ना सबूत के लिए, हम फोन भी ले सकते थे। जब जांच होगा तो सबसे पहले जो कॉल डिटेल्स है निकाला जाता कि उस फोन में कौन सा सिम था, और सिम था तो कब तक ले चालू था और कब वो खत्म हुआ। हालांकि झगड़ा का जो टाइमिंग है, कितने बजे झगड़ा हुआ था? 8 साढ़े 8 बजे टाइम में, सुबह 8:30 बजे झगड़ा हुआ तो 8:30 बजे जब मोबाइल मुखिया जी लिए होंगे तो उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, या उसको तो रखे नहीं होंगे कि भाई करने में टाइम लगता ना, इतना जल्दी वो मार भी छुरा दे, लाठी भी उठा देते, उसके कपड़े भी उतार देते, उसकी बहन को भी उठा लेती और उसकी बहू को भी मार देती। इतने टाइम में इतने फास्ट हो गए मुखिया साहब, विकलांग आदमी हो गए, जिनको सब चीज़ एक ही बार में कर दिए। दुर्गा जी तो नहीं बन गए थे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि अगर उनके साथ ऐसा घटना हुआ, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। तो मैं कहती रही, अगर मैं अगर किसी माँ बहन को गलत बोलूँगी, कल को मैं ये नहीं करूँगी मेरे साथ नहीं होगा, अगर मैं गलत का साथ दूँगी कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छा बताइए, उनकी बहन है और उन लोगों की कहना, जो पीड़ित परिवार है, कि मुखिया जी बहुत दबंग हैं और बहुत दबंगाई करते हैं पूरे गाँव में, सब लोग इनसे डरता है, इसीलिए कोई उनके विपक्ष में नहीं आता। मुखिया जी तो ऐसा डॉन है यहाँ के क्या नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दबंगई का, तो डॉन है। हम थोड़ी बता रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने बताया। परिवार बता रहे हैं क्या वो डॉन है यहाँ के? इतने दिन तक डॉन ही नहीं किए। नहीं, रहने वाली हैं, आप ही ना बताइए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके 32 साल की उम्र का हो गए, वो डॉन कर दो 18-20 में वो डॉन करने लगते, सब डरता है यहाँ से, कोई इसकी माँ बहन बोलती ही नहीं उनसे। आज मतलब मुखिया में तो डॉन ही करने का मन कर रहते तो शायद उन्हें जो सारे तमाम जो लोग पंचायत के लोग हैं, जनता है, नहीं चुनती नहीं डरते भी, चुनते भी नहीं, कहते जब वो डॉन है। हाँ, वैसा रहा तन तब चुन ले उनका के। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू।